आज है एक्सरसाइज 3.2 का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बड़ा बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11th में भी और 12th में भी। जगह जगह काम आता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो, देखो यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री, यहाँ पे होता है 270 डिग्री और यहाँ पे होता है 360 डिग्री। ठीक है। अगर रेडियन में लिखना है तो 0 रेडियन, π/2 रेडियन, दिस इज पाई रेडियन, दिस इज 3π/2 रेडियन और दिस इज 2π रेडियन। ये इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं अगर कभी तुमको पूछूं π/2 प्लस तो कहाँ आएगा, बोले इसमें। अगर पूछूं पाई प्लस तो इसमें, अगर पूछूं 3π/2 प्लस तो इसमें, है ना। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले ये इसकी मार्किंग पता रहनी चाहिए। फिर ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है। इस वाले में सिर्फ साइन और कोसेक, साइन और साइन का उल्टा कोसेक, वो दो पॉजिटिव होते हैं, साइन। ठीक है। इसमें होता है टेन पॉजिटिव, टेन और उसका उल्टा वाला भी कोट। यहाँ पे होता है कोस और उसका उल्टा सेक। ठीक है ना। इस क्वाड्रेंट में अगर इनके अलावा कोई आया तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है। इस क्वाड्रेंट में चाहे कोई भी आ जाए पॉजिटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ करके अगर कोई भी आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर साइन और कोसेक आता है तब वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही ये वाला है ना। यहाँ पे सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। ऐसे ही ये वाला, ये अपने को अपनी नोटबुक में बना के रखना, ये आपको एनी टाइम याद रहना चाहिए। ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। मतलब फर्स्ट से फिफ्थ तक सेम ही फंडा है। दो क्वेश्चन बता देता हूं, फिर कर लेना तुम लोग। जैसे इसमें हमको दिया हुआ है cos x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 x x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में तभी ये माइनस आ रहा है। ठीक है। अब हमको बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और निकालना है। ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले लिखेंगे सिंस cos x इज इक्वल टू, याद है वो फंडा, l तो cos का क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सिंस cos x इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू 1/2। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? बेस आ गया, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना है? 4 माइनस 1 √3। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? √3। तो वो इससे हम क्या निकाल लेंगे, साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? √3 अपॉन 2। फिर कोस है, साइन का उल्टा करो। एक मिनट, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इसका उल्टा 2/√3। फिर टेन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर कोट एक्स 1/√3 सेक एक्स। से cos का उल्टा 2/1। ठीक है। अब x कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो टेन को और कोट को तो कर दो प्लस, बाकी सब को कर दो माइनस। ये क्वेश्चन वापस बताओ, समझे? ये सब में आपको ऐसे करना है। सबसे पहले दो वैल्यू दे रहेगा परपेंडिकुलर और बेस, जो अपन को वैल्यू दे रहे हो वो ना, जो बाकी के बच गए ना साइन कोस वगैरह वो वापस निकाल लें। देखो अब इसी पे बेस्ड बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं अगर वो पाई प्लस थीटा
चाहे माइनस क्या है, मतलब साइन पाई माइनस थीटा आ जाए या साइन 2 पाई माइनस थीटा। यही सब के लिए भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, अगर वो पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा या पाई के मल्टीपल, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई, इस पे अगर आएगा तो ये चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। अगर पाई बाई 2 प्लस थीटा आ जाता है तो साइन थीटा बदल जाता है कोस थीटा में। ये इसके फॉर्मूले बने हुए हैं, ये अपने उसमें भी थे 10th में भी, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कोस थीटा हो जाता था, ठीक है ना। तो सिर्फ पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 का कोई भी मल्टीपल आए, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2, उस पे तो ये सब बदल जाते हैं, साइन कोस में बदल जाता है ना, टेन कोट में बदल जाता है ऐसा। बट अगर पाई के मल्टीपल है और तब आएगा तब वो चेंज नहीं होता, तो रहता तो वो का वही है जैसे भी है। तो यहां पे सब में रिजल्ट तो साइन थीटा ही निकलेगा, ठीक है। इनके साइन का फर्क है बस, साइन प्लस माइनस आएंगे, वो अपने को चेक करना कैसे, साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई या और प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये वाला आप ऐसा याद नहीं रख सकते, आपको इसी क्वाड्रेंट सिस्टम से इनको याद रखना पड़ेगा। फिर साइन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट में आ गया तो प्लस हो जाएगा। साइन पाई माइनस थीटा, पाई या माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट तो प्लस का। साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस का थीटा, समझे। ये ऐसे आपको किसी का भी चेक कर सकते हो, जैसे मैं चलो अब तुम लोगों से पूछता हूं, बताओ क्या आएगा। कोट थीटा, अरे कोट कहां से, अभी तो मैंने बोला tan थीटा और tan पाई प्लस थीटा है ना, तो पाई 180 प्लस पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव थर्ड में। हाँ आगे 10 पाई माइनस थीटा नेगेटिव ऊपर चले जाएगा, तो सिर्फ नेगेटिव और 10 थीटा माइनस 10 थीटा, ठीक है। टू माइनस 10 थीटा प्लस 10 थीटा। ठीक है, यही सब के लिए है। आप इसी से कोसेक का बना सकते हो, सेक का बना सकते हो, कोट का बना सकते हो, है ना। बट ये आपको पर ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि पाई और 2 पाई 3 पाई, पाई के मल्टीपल जब भी आएंगे तब वो वैल्यू बदलेगी नहीं, ठीक है। और साइन का पता आपको यहां से चल जाएगा, समझ गए बात को। ये इतना काम 3 पाई माइनस थीटा क्या होगा फिर पॉजिटिव, साइन 3 पाई माइनस थीटा, तो साइन 3 पाई है तो चेंज तो होगा नहीं, तो साइन थीटा तो आएगा। प्लस माइनस का सोचना है तो 2 पाई, ये एक राउंड घुमा तो 2 पाई हो गया, फिर एक इतना और घुमा तो यहाँ कितना जाएगा 3 पाई, फिर क्या है 3 पाई माइनस थीटा इधर आ जाएगा, तो है ना। चल अब फिर तूने पूछा तो मैं भी पूछता हूँ। 11 पाई 2 4 5 6 7 8 9 10। मैं बताऊं क्या, सर मैं बताता हूँ 11 और सर प्लस साइन थीटा माइनस साइन थर्ड में आएगा, साइन थीटा आएगा 2 4 6 8 10 11वां गया बने पाई के पास, 11वां प्लस या नीचे। अच्छा 10 थीटा, ठीक है ना, समझ गए। कितने भी पाई का निकाल सकते हो, 100 पाई का भी, 150 पाई का भी, 17 पाई 70 पाई 68 पाई। बट ये सिर्फ कॉन्सेप्ट का खेल है। कोई बच्चा सोच रहा होगा मैं इसको रट लूं, सही तो इजी है, इवन नंबर है तो राइट हैंड साइड, ऑड नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, वो कैसे भी उसको याद करो, बट इनको आप ऐसा नहीं रट सकते कि पाई प्लस थीटा का ये हो जाएगा। वो आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ता है, समझे। बोलता तो आदमी इसको एक ही दिन बाद है, आज अगर जाके नहीं देखा ना तो परसों शाम को खत्म है। बस उसको इतना सुना सुना लगेगा कि हाँ मैंने सुना था, आएगा कुछ नहीं कि पाई माइनस थीटा क्या होगा, पाई प्लस थीटा क्या होगा, ठीक है ना। चाहो तो ये एक एक लिख लो कॉपी में, एक जोड़ा कोई भी, है ना, एक जोड़ा लिख लो फिर तो समझ जाओगे। चलो देखो, ये तो हो गया
है पाई के मल्टीपल्स, ठीक है। अब अगर पाई बाई 2 के मल्टीपल्स आएंगे तब कैसा करना है? तो सबसे पहले तो ये जानो सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब सुनो मेरी बात, जब भी पाई बाई 2 आ गया, ठीक है, अब पाई बाई 2 का मल्टीपल भी हो सकता है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2। तब ये चेंज हो जाएंगे, साइन तो बाद की बात है, पहले चेंज हो जाएंगे। तो हमको पहले ये सीखना है कौन किस में चेंज होगा। तो साइन तो चेंज होता है कोस में, ये वैल्यू हट जाती है, ये वाला आ जाता है कोस थीटा, ठीक है। कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा साइन थीटा, ये दोनों आपस का जोड़ा है इनका। अब इसमें कंफ्यूज आदमी इसलिए होता है क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक हुआ करता है, तो अपने को लगता है कोसेक लिख दे, बट यहाँ साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। फिर कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये हो जाता है सेक थीटा। सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है, और टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा हो जाता है कोट थीटा। और अगर कोट पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो वो किसमें चेंज हो जाएगा? टेन थीटा में। समझ गए? ये तो हो गए इसको बदलने के टाइप कि इनको कैसे कैसे बदलते हैं। अब अपन बात करते हैं साइन की। तो साइन के लिए फिर वही फंडा है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में, सेकंड में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। फिर कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से में आ जाएगा? माइनस। फिर कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस। फिर सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस। फिर टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस। कोसेक पाई बाई 2 लिख लो एक बार, इनको फिर और समझा देता हूं। साइन थीटा माइनस कैसे होगा? सर ये तो माइनस करना चाहिए क्या? नहीं, साइन का उल्टा कोसेक, हाँ प्लस क्या है? साइन तो पॉजिटिव होगा ना सेकंड में। अरे अब अपन क्या है कोस और को देख रहे थे, इसमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में साइन दिया हुआ है, तो उधर साइन पॉजिटिव होगा ना, तो अपन को पॉजिटिव देख लिखना है। हाँ देखो वापस सुन लो, इसमें कंफ्यूज होते हैं कई बार बच्चे। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, एक काम तो तुमको ये करना, साइन कोस में बदलता है तो पहले लिख देना कोस थीटा, फिर सोचना प्लस का होगा कि माइनस का होगा। तो देखो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा आएगा कहाँ? तो यहाँ तो पाई बाई 2 और प्लस थीटा, यहाँ पे आ कौन रहा है? साइन आ रहा है, समझे? तो यहाँ पे साइन प्लस का ही होता है, तो ये प्लस का होगा। इसको नहीं देखना है, समझे? इधर वाले को देखना है। फिर कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कोस क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव। तो ऐसे ही कोसेक प्लस का हो गया, बाकी सारे नेगेटिव। लिख लो इसको। अरे प्रवीण, सुन तो सही, तो इधर तो किसी के पास नहीं क्या फोन है? ये सुरेंद्र लाया होगा, इसको पूछ, इसके पास अमित सर के नंबर। अंदर 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 अमित सर के नंबर होंगे ना वो टेलीग्राम वाले पे। अच्छा सर इसमें अगर पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 पे कोई चेंज नहीं, तो फिर वो साइन का कैसे देंगे? कुछ नहीं, साइन पाई बाई 3 है तो वो वैल्यू तुमको ऐसे निकालनी पड़ेगी। पाई बाई 3 कितना होता है? 60 डिग्री, ठीक है। वो जो सामने क्या वैल्यू है, जैसे 30 डिग्री दिया हो, 60 और 30 90 वैसे निकालना पड़ेगा। हाँ नंबर कैसे दूंगी? इस पे लगा हुआ वीडियो चल रहा है, ऐसे दे दो, बंद थोड़ी रहा है, बंद हो जाएगा तुरंत नीचे जाके। मैं कह रहा हूँ बीच से दबाई कैसे होगा? वो बंद हो जाएगा। वीडियो खत्म हो गई ना।
5 मिनट और देख लो, नहीं तो फिर मेरा वाला रोक के लगाऊंगा। वीडियो खत्म हो जाती है। फोन भी आया था बीच में। आया था क्या फोन? आपको बोला नहीं। ओ तो उस टाइम वीडियो बन रही थी तब मैंने देखा था ये। हाँ, वो अगर उठा लेता तो कट जाता है। हाँ, वीडियो सेव भी नहीं होती। समझ गए हैं? अब देखो तुमसे पूछता हूँ मैं, चलो देखो साइन 765 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 360 के मल्टीपल में ब्रेक करो। तो 360 के मल्टीपल में मैंने अंदाजा लगाया कि 2 बार 360 चलेगा तो 720 और फिर आगे प्लस 45 कर दिया, दोनों को जोड़ दे 765 हो रहा है। तो इसको ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो वापस ही आ जाएगा। 720 को लिख दिया 2 × 360, 2 × 360 का मतलब है 2 राउंड करके यहाँ पे आ गया, फिर प्लस 45 का चला गया आगे वाले क्वाड्रेंट में। तो ये आगे वाला क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट, तो साइन आएगा प्लस का, और ये हो गया साइन 45 डिग्री। क्योंकि मैंने क्या सिखाया था तुमको, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये तो हट जाता है, ये वाली वैल्यू आ जाती है, और साइन आ गया प्लस का, साइन 45 की वैल्यू लिख दो 1/√। ठीक है, एक तुमको एक कलाकारी और सिखानी है कि जब भी साइन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा ऐसा कुछ आ जाएगा तो इसका मतलब है चौथा क्वाड्रेंट। कैसे? अगर ऊपर से जाते हो तो प्लस आता है, और ये माइनस है तो ये नीचे वाला। तो जब भी ऐसा है इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस साइन थीटा, और कोसेक माइनस थीटा की माइनस कोसेक। बस दो ही प्लस आएंगे। अगर कोस माइनस थीटा होगा तो होगा कोस थीटा, और सेक माइनस थीटा आएगा तो हो जाएगा बाकी सब नेगेटिव। मतलब थीटा जब भी माइनस में तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये भी लिख लेना, भूल जाओगे। एक लिख लो कोई सा भी। ये भी है। हाँ, ठीक है। अब देखो एक ऐसा दूसरा, कोसेक माइनस 1410 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस माइनस का निदान कर दो। कोसेक माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, अब इसको तोड़ना है तो 360 के मल्टीपल सोचो। 4 1440 आसपास ही यही है। तो इसको लिखो माइनस कोसेक 1440 माइनस का 30 डिग्री। अब 1440 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 360। ये इसलिए लिखते हैं ताकि इसको देख के तो समझ में आएगा नहीं कितना राउंड घुमा। अब समझ में आ गया, 4 बार तो यहाँ और फिर माइनस का 30, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो माइनस कोसेक 30 डिग्री, और इसमें आएगा तो माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस। और कोसेक 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 तो इसकी 2 मतलब वो याद करने के लिए याद है वो मेरे को 90 तक तो। ठीक है। एक याद साइन याद रखना